हिंदुस्तान में इस्लामोफोबिया और मुस्लिम नफरत के वाक़यात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसी दरमियान एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने हिंदू तंजीमों की मुस्लिम नफरत की खलाई खोलकर सामने रख दी है। अंग्रेजी रोजनामा इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट शाई हुई है जिसमें बताया गया है कि महाराष्ट्र में गुज़िश्ता साल नवंबर से अब तक तकरीबन 4 माह में कम से कम 50 हिंदू जन आक्रोश मोर्चा रैलियां मुनक़िद की गई है। रियासत की तकरीबन सभी 36 अजला में हुई इन रैलियों में से हर एक में तय पैटर्न पर अमल किया गया है। रैलियों में लोग हाथों में भगवा परचम लिए और महाराष्ट्र की टोपियां पहने लोगों का ग्रुप शहर के बीचों बीच एक मुख्तसर मार्च निकालते हैं और उसके बाद एक छोटी रैली करते हैं। रैली में बने आरजी स्टेज पर मुकर्रिर अक़लियतों खासकर मुसलमानों पर ज़बानी हमले करते हैं। लव जिहाद, लैंड जिहाद, जबरन मजहब तब्दीली और मुस्लिम तबके के माशी बायकॉट के इश्यूज़ पर बात की जाती है। यानी महाराष्ट्र में मुस्लिम नफरत अपने उरूज पर दिखाई दे रही है। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी ने यह कहते हुए खुद को ऐसी रैलियों से किनारा कर लिया है कि ये रैलियां हिंदुत्व और आरएसएस से मुंसलिक तंजीमों के जरिए तैयार इदारा सकल हिंदू समाज के जरिए की जा रही हैं। लेकिन इनमें से तकरीबन सभी तकारीब में मकामी बीजेपी रुकन असम्बली और रुकन पार्लियामेंट की मौजूदगी रही है। हालांकि तकरीरें बड़े पैमाने पर राइट विंग से जुड़े कट्टर पसंदों के जरिए की जाती है। इनमें मुअत्तल बीजेपी लीडर और तेलंगाना के रुकन असम्बली टी राजा सिंह, कालीचरण महाराज और काजल हिंदुस्तानी शामिल हैं। टी राजा सिंह और कालीचरण महाराज तो काबिल एतराज़ बयानबाजी को लेकर कानूनी मामलों का सामना भी कर रहे हैं। वाज़ेह है कि टी राजा सिंह को इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उनके नाज़िबा तबसरे के लिए गुज़िश्ता साल अगस्त में बीजेपी पार्टी ने मुअत्तल भी कर दिया था। कुछ दिन पहले एक कॉमेडियन जो साला पता नहीं क्या क्या बकता है और वो इतने फॉलोअर समझ में नहीं आता है कि फॉलोअर कौन है, किस धर्म के लोग हैं। आखिर वो डिस्टर्ब था। वो क्यों डिस्टर्ब था पता है आपको? क्योंकि उसकी वो महाराष्ट्र में मुस्लिम मुखालिफत वाली रैलियों का एक मशहूर चेहरा है। कालीचरण महाराज उर्फ अभिजीत धनंजय सारंग महाराष्ट्र में वाक़ अकोला के बाशिंदे हैं। मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने के ख्वाहां इस शख्स को दिसंबर 2021 में एक धर्म संसद में उनके इश्तियाल अंगेज बयानात के लिए गिरफ्तार किया गया था। वहाँ उन्होंने मुबैना तौर पर नथुराम गोडसे की तारीफ भी की थी। नथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाल। अगले शोलो बयान लीडर काजल हिंदुस्तानी भी हैं जो गुजरात के बाशिंदा है और हिंदुत्व कारकुन की शक्ल में जाने जाते हैं। हिंदू जन आक्रोश मोर्चा रैलियों के अलावा पूरे महाराष्ट्र में इस तरह की कई रैलियां हुई हैं। इनमें हिंदू जन जागृति समिति, गोवा में वाक़ एक तंजीम के जरिए मुनक़िदा हिंदू राष्ट्र जागृति सभा भी शामिल है। इसका मकसद हिंदू राष्ट्र कायम करना है। इन रैलियों में भी इश्तियाल अंगेज़ तकरीरें होती हैं। काबिल ज़िक्र बात यह है कि दोनों तकारीब के मुंतज़मीन अलग अलग है लेकिन बुलाए जाने वाले मुक़र्रिरीन एक ही हैं। टी राजा सिंह, कालीचरण महाराज और काजल हिंदुस्तानी समेत कई मुक़र्रिर दोनों तकारीब में जाते हैं। कि मेरा हिंदू मंदिर का घंटा मारने वाला हिंदू ना बने, लांडों को ठोकने वाला हिंदू बने, लोग जिहादियों को ठोकने वाला हिंदू बने, धर्मांतरण करने वाले को ठोकने वाला हिंदू बने। मियाँ को आह्वान करती हूँ और चेतावनी देती हूँ, यही रुक जाना, नहीं तो आज अष्टमी है नवरात्रि की, आपको यहीं से आपका जिस घर से अफसल निकलेगा उसको फाड़ा जाएगा। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए कि 12 मार्च यानी जब मुंबई के मीरा रोड में ऐसी ही एक रैली मुनक़िद की गई जिसमें इस्लामी जारियत, लव जिहाद और लैंड जिहाद के नाम पर तकरीरें हुई थी। मरकज़ी वज़ीर नारायण राणे के बेटे समेत कुछ मुक़र्रिरीन ने तो मुसलमानों के माशी बॉयकॉट की भी अपील हिंदू तबके से की। काजल हिंदुस्तानी ने अपनी तकरीर में कहा था कि इस्लामी जारियत के 3 अहम पहलू हैं। पहला है लव जिहाद, दूसरा आता है लैंड जिहाद और आखिर में मजहब तब्दीली का मसला। इनके लिए राम की क़यादत वाला ही हल है जहां आपको सियासी लीडर, सुप्रीम कोर्ट या यहाँ तक के मीडिया भी नहीं रोक पाएगा। वो हल है उनके माशी बायकॉट का। तकरीर से पहले 2 किलोमीटर के मार्च को मीरा भाईंदर से आज़ाद रुकन असम्बली गीता जैन ने झंडी दिखाकर रवाना किया था। वो महाराष्ट्र हुकूमत की हिमायत करती आ रही हैं। इस तकरीब में बीजेपी रुकन असम्बली नीतीश रानी के साथ मकामी बीजेपी लीडर और वीएचपी बजरंग दल जैसी तंजीमों के अरकान भी शिरकत करते हैं। हाल ही में औरंगाबाद में नाम की तब्दीली को लेकर रैली हुई जिसमें इन तीनों मुद्दों को जोड़कर रैली का एहतमाम किया गया। इन रैलियों से साफ है कि बीजेपी बज़ाहिर फ्रंट पर न आकर हिंदुत्व के नाम पर अपना वोट बैंक मजबूत करना चाहती है। इसके अलावा उसे बागी शिवसेना मेंबरान का भी सपोर्ट और सॉफ्ट हिंदुत्व वाले कांग्रेस लीडरों का भी सपोर्ट है। ऐसे में अगर इस तरह की रैलियां होती हैं तो जाहिर है फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को ही होगा।